क्या बिहार बीजेपी ने खोज लिया अपना नीतीश कुमार? बिहार में बदलते हुए राजनीतिक समीकरण के क्या है मायने? नीतीश कुमार की कुर्मी एकता रैली क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। कभी नर्म नर्म तो कभी सख्त सख्त, कभी हाथ जोड़ तो कभी साथ छोड़ चल देने की आदत से परेशान बीजेपी लंबे वक्त से बिहार में अपना खुद का नीतीश कुमार खोजती आई है और ऐसा लगता है कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है, क्योंकि बिहार में ठीक 31 साल बाद वो वक्त आया है जब नीतीश कुमार इतर एक कुर्मी नेता ने बिहार में कुर्मी चेतना रैली करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आखिर कौन है वो नेता, आखिर बीजेपी से उसका क्या संबंध है और क्या अगर मौका आया तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उस नेता में अपने नीतीश कुमार की छवि खोज पाएगा? आखिर क्या है बिहार में बदलते हुए राजनीतिक समीकरण की पूरी कहानी, आइए आपको हम बताते हैं। ठीक 31 साल पहले की बात है। साल था 1994। यही फरवरी का महीना था। बिहार में कुर्मी और कोयरी समुदाय के लोगों ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया। नाम दिया गया कुर्मी चेतना रैली। ये रैली आयोजित हुई पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। तब लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती टूट चुकी थी। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार महज एक सांसद। फिर भी दोनों एक ही पार्टी में थे, जिसके अध्यक्ष थे लालू यादव। लालू ने नीतीश को संदेश भी भिजवाया कि रैली उनकी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है। अगर नीतीश इस रैली में शामिल होते हैं तो इसे बगावत माना जाएगा। नीतीश ने लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। रैली का इंतजार करते रहे। ठीक वक्त पर रैली शुरू भी हो गई। नीतीश कुमार ऊहापोह में थे, जाएं कि ना जाएं। दोस्त के घर डाइनिंग टेबल पर बैठकर वक्त गुजार रहे थे। भाषण का शोर उनके कानों तक भी पहुंच ही रहा था। दोस्त इसरार कर रहे थे कि जाओ, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। नीतीश ने सोचने का वक्त लिया। दोपहर के करीब 3 बजे दोस्त के घर का दरवाजा खोलकर बाहर आए और पहुंच गए उस चेतना रैली के मंच पर, जहां भीड़ उन्हीं का इंतजार कर रही थी। नीतीश के मन का संदेह खत्म हो चुका था। शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मंच से साफ शब्दों में बोले, भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करती है वो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। नीतीश कुमार ने ये बात अपने लोगों से कही, जिसे पहुंचना लालू यादव तक था। बात पहुंच गई। बात ये भी पहुंची कि नीतीश, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर नीतीश कुमार का संघर्ष शुरू हुआ, जो समता पार्टी से होते हुए जनता दल यूनाइटेड और फिर बिहार के मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर भी पहुंच गया। नीतीश कुमार अब भी उसी कुर्सी पर बैठे हैं। 2005 से शुरू हुआ ये सफर चंद महीनों को छोड़ दे तो बदस्तूर जारी है और इसकी वजह से जितनी परेशान विपक्ष की आरजेडी है, उतनी ही परेशान बीजेपी भी, क्योंकि नीतीश कुमार तो उस कुर्सी पर बैठे ही रहते हैं, बस गठबंधन बदलते हैं तो आरजेडी सत्ता में आ जाती है और बीजेपी विपक्ष में। फिर गठबंधन बदलते हैं तो आरजेडी विपक्ष में आ जाती है और बीजेपी सत्ता में। इस बदलाव को रोकने के लिए बीजेपी परेशान है और उसे तलाश है अपने खुद के नीतीश कुमार की, जिस पर बीजेपी भरोसा कर सके, और इसी भरोसे को जुटाने की कोशिश में है बिहार बीजेपी के नेता और अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल, जिन्होंने नीतीश कुमार की कुर्मी एकता रैली के ठीक 31 साल बाद एक और कुर्मी एकता रैली की। हालांकि रैली के बैनर पोस्टर पर भी नीतीश कुमार ही मौजूद थे और रैली के आयोजक कृष्ण कुमार मंटू पटेल के भाषण में भी बार बार नीतीश कुमार का ही जिक्र आ रहा था। इस बाबत जब मीडिया ने कृष्ण पटेल से सवाल किया तो उन्होंने नीतीश कुमार को ही अपना नेता बनाया, लेकिन सवाल है कि कब तक? आखिर नीतीश कुमार ही कब तक कुर्मी समाज के नेता बने रहेंगे? आखिर उनकी सियासी विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा? क्या जो नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाएगा वही सीएम का दावेदार होगा? ये सवाल उस वक्त में तब अहम हो जाता है जब नीतीश कुमार की जाति का ही शख्स उस जाति की रैली निकालता है, लेकिन पार्टी बदलती हुई होती है और पार्टी वो होती है
जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी लगातार 3 बार केंद्र में सरकार बनाने और उत्तर से लेकर दक्षिण तक का किला फतह करने के बाद भी अपने दम पर बिहार नहीं जीत पाती है। जाहिर है कि बात बीजेपी की है, जिसके कई नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहते हैं।